नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेम न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज है दिनांक 28 जून और आज की यहाँ पे 11 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे जो अपडेट रहेगी, आप देख रहे होंगे JYT पोस्ट कोड 817 के लिए बड़ी खबर सामने आई हुई है। और साथ में हिमाचल प्रदेश में फिर से जो है पटवारियों की भर्ती सूबे में शुरू होने वाली है। इस पोस्ट कोड के लिए कोई भी अभ्यर्थी जो है यहाँ पे योग्य नहीं पाया गया। दोस्तों, ITI डिप्लोमा धारकों के लिए खुशखबरी है, उनके लिए यहाँ पे नौकरी का सुनहरा मौका रहेगा। और यहाँ पे PG कोर्सेज के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने पिछले कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के लिए यहाँ पे अपडेट लेकर आए हैं और विश्वविद्यालय की अपडेट इस वीडियो में रहेगी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो यहाँ पे है, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में प्रदेश के कर्मचारियों की नहीं मिली संलिप्तता। अभी तक जो जांच का खुलासा हुआ है, बाहरी राज्यों के अधिकारी कर्मचारियों ने ही पेपर लीक करवाया था। तो यहाँ से देख सकते हैं, कोचिंग सेंटर संचालकों के संपर्क में रहते हैं सरगना 1-2 दिन पहले ही पेपर लीक कराते हैं। 6 अलग अलग टीमें बनाई गई, 10 लाख से अधिक की नकदी जो है वो जब्त की गई है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में हिमाचल के किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। अभी तक की जांच में जो है बाहरी राज्यों के सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों की मिलीभगत ही सामने आई है। विभिन्न राज्यों के रेलवे सरकारी विभागों के इंजीनियर और इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी पेपर लीक गैंग में से जो है मिले होते हैं। वे प्रिंटिंग प्रेस से भी जुड़े होते हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सरगना पेपर लीक कराने के बाद समय कम होने के कारण जो है कोचिंग सेंटर संचालकों को पकड़ते हैं और इन्हें पता होता है कि रविवार को पेपर होता है। परीक्षा से 1-2 दिन पहले अभ्यर्थियों को जो है पेपर दिया जाता है। SIT प्रमुख मधुसूदन ने बताया कि जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 91 आरोपी पकड़े गए हैं। मंडी में 23 और सोलन में 20, ऊना में 8, कुल्लू और बिलासपुर में 3-3, हमीरपुर में 15, सिरमौर में 5 और चंबा में 3 अभ्यर्थियों की जो है गिरफ्तारी हुई है। इनमें से जो है 116 अभ्यर्थी, 9 अभिभावक और 46 जो है एजेंट शामिल हैं। 47 आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में है। पेपर लीक केस में बिहार, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की गैंग शामिल है। हिमाचल में शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 9 जिलों में पेपर लीक हुआ था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 2 ऐसे भी अभ्यर्थी पाए गए हैं जिन्हें पेपर लीक कराया गया लेकिन वे फेल हो गए। DGP संजय कुंडू ने कहा है कि पेपर छापने के लिए केंद्र सरकार की अपनी प्रिंटिंग प्रेस हो और पुलिस प्रमुख मुख्यालय ने सरकार के माध्यम से यह मामला केंद्र से उठाया गया है। तो CBI से भी पत्राचार हुआ है और परीक्षाओं के लिए जो है पेपर छपवाने के लिए जो है हाई सिक्योरिटी तंत्र विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी पुलिस की अपडेट, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। DGP ने कहा है कि पेपर लीक मामले की जांच के लिए जो है SIT की 6 टीमें जो है गठित की गई है। इनमें इन्वेस्टिगेशन टीम, दस्तावेज, बाहरी राज्यों में दबिश होने वाली टीम और साइबर इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ और वित्तीय जांच टीम शामिल है। अब तक SIT ने जो है 10 लाख से अधिक की नकदी बरामद कर चुकी है और 6 कारें, 185 मोबाइल फ़ोन, 5 लैपटॉप, 10 हार्ड डिस्क, 1 एजेंट और स्लिप संस्थानों से उम्मीदवारों के 10वीं और 12वीं के जो है मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। तो ये अपडेट यहाँ से पुलिस भर्ती मामले की रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्तों अपडेट है, आज से विश्वविद्यालय में नहीं होगी पढ़ाई। कॉलेजों में 5 जुलाई से जो है शिक्षक बंद करेंगे शिक्षा। तो हिमाचल प्रदेश में UGC पे स्केल लागू न करने पर कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक जो है उग्र हो गए हैं और सोमवार को हुई विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की संयुक्त संघर्ष समिति की ऑनलाइन बैठक की गई थी और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब सरकार जो है
सरकार से आर पार की लड़ाई की जाएगी। और ऐसे में अब निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में शिक्षक मंगलवार 28 जून और कॉलेज में 5 जुलाई से जो है शिक्षा पूरी तरह से जो है बंद हो जाएगी। शिक्षकों के इस आंदोलन से विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश की प्रक्रिया भी थम जाएगी और इससे जो है प्रदेश के कॉलेजों में 10 जुलाई से शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां भी नहीं की हो पाएगी। ठीक है, तो संयुक्त संघर्ष समिति की कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर रामलाल शर्मा और डॉक्टर जोगेंद्र सकलानी ने कहा है कि यूजीसी पे स्केल लागू करने के फैसले को सरकार कमेटियों का गठन करने की बात कहकर टाल रही है और इस मामले को हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी नहीं लाया गया है। पंजाब सरकार 25 जून को यूजीसी पे स्केल लागू करने की घोषणा कर चुकी है। कॉलेज शिक्षकों ने 12 जून से जो है यूजी अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बंद कर दिया है और इससे परीक्षा परिणाम जो है लटक गए हैं और सरकार जल्द ही शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी पे स्केल का लाभ देने पर निर्णय ले। तो ये यहाँ से अपडेट रहेगी। शिक्षक जो है अब यहाँ पे सरकार के खिलाफ हो गए और वो जो है उग्र आंदोलन पे यहाँ पे उतरा है। उन्होंने जो है सारा कामकाज जो है बंद कर दिया है। तो अब पढ़ाई जो है यहाँ पे बंद करने की भी घोषणा कर दी है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने में जो है जल्दबाजी ना करे विश्वविद्यालय। तो यहाँ से ये भी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट सेम यहाँ पे रहेगी। धोखाधड़ी के मामले में 10 साल जेल और प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रस्ताव देगी पुलिस। ठीक है, कांस्टेबल पेपर लीक मामला तो इसी सप्ताह दाखिल की जाएगी चार्जशीट। अब तक 171 आरोपी जो है गिरफ्तार हैं और 116 आरोपी जो है अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा। तो यहाँ पे ये अपडेट रहेगी। तो जो लोग इस धोखाधड़ी में शामिल हैं उन्हें 10 साल की जेल भी बता रहे हैं और प्रॉपर्टी अटैच को भी यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों अपडेट है, सूबे में फिर शुरू होगी पटवारियों की भर्ती। तो ये राज्य में एक बार फिर से पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होगी और पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो है राजस्व विभाग ने इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी मांगी गई है और वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इनकी प्रक्रिया जो है भर्ती प्रक्रिया को राजस्व विभाग जो है शुरू कर देगा। राजस्व विभाग ने आगामी 2 सालों में राज्य के विभिन्न जिलों में खाली होने वाले पटवारियों के पदों का आकलन का वित्त विभाग से इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी मांगी है। पदों के खाली होने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगने का मकसद इस प्रक्रिया लंबा होना है। पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद इनका प्रशिक्षण भी होता है जो कि लगभग 2 साल का रहता है। लिहाजा अभी से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो ठीक रहेगा, वरना 2 साल बाद राजस्व विभाग में फिर से पटवारियों की जो है कमी आड़े आने शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले विभाग में पटवारियों की कमी को पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया है। अब कोई पटवार सर्कल ऐसा नहीं है जहां पर पटवारी ना हो। इससे पहले पटवारियों को 2 से 3 पटवार सर्कल का काम देकर काम चलाया जा रहा था, जिसमें न केवल राजस्व विभाग को दिक्कत हो रही थी बल्कि आम जनता को भी बड़ी परेशानी हो रही थी। तो लोग जो है तहसीलों व पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर काटते रहते थे और इस कमी को राजस्व महकमे ने पूरी तरह से दूर कर दिया है और अब जो है आगे की प्लानिंग के तहत जो है नए पद भरने की मंजूरी यहाँ पे मांगी गई है। तो ये अपडेट यहाँ से आप पटवारी के लिए भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों पैट का परिणाम घोषित कर दिया है, 90 अंक वालों को मिलेगी सीट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अपडेट पैट के लिए रहेगी। ठीक, यहाँ पे बहुतकनीकी संस्थानों में विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्सों के लिए जो है पहले राउंड में सामान्य वर्ग में 90 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आरक्षित वर्ग में 60 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी जो है पहले चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा
पैट 2022 का जो है परिणाम घोषित कर दिया है और इस परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। तो ये अपडेट यहाँ से देख सकते हैं आप। 1-2 दिन में आ सकता है 10वीं कक्षा का परिणाम, तो ये अपडेट भी यहाँ रहेगी। 5 सितारा होटलों में सेवाएं देंगे धर्मशाला के 10 विद्यार्थी। दोस्तों 9 जुलाई से श्रीखंड रवाना होगी अंबिका माता की छड़ी। तो ये अपडेट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला की ही रहेगी और पुलिस 7 दिन में अदालत में पेश करेगी चार्जशीट। 116 आरोपी जो हैं अब नहीं दे पाएंगे कांस्टेबल की परीक्षा। तो ये अपडेट खास उन लोगों के लिए है जो पेपर लीक मामले में शामिल हुए थे। ठीक, नेक्स्ट जो अपडेट है, रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन नाम दर्ज कर सकेंगे सूबे के युवा। तो 3 महीने में तैयार हो जाएगा सॉफ्टवेयर, इसी में होगा बेरोजगारों का पंजीकरण। तो ये अपडेट है यहाँ से। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को श्रम और रोजगार विभाग बड़ी राहत देने जा रहा है। इससे युवाओं को अपना नाम दर्ज करवाने के लिए विभाग के रोजगार कार्यालय में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। युवा जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके लिए विभाग एक सॉफ्टवेयर तैयार करने में जुटा हुआ है और जिसका कार्य 2 से 3 माह में पूरा हो जाएगा और इसके माध्यम से जो है युवा अपने दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड कर पाएंगे। वहीं इस सॉफ्टवेयर में बेरोजगार युवा जो हैं और सभी कंपनियों का डाटा जो है ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा और इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकेंगे और कंपनियों की मांग भी इसी पर उपलब्ध रहेगी। बता दें कि पहले युवाओं को अपना पंजीकरण करवाने के लिए विभाग के कार्यालय में चक्कर काटने पड़ते थे, अब पंजीकरण ऑनलाइन होगा तो इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो ये अपडेट यहाँ पे रहेगी। भर्ती के लिए आसानी से प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे युवा। दोस्तों रेडियोग्राफर की पदों के लिए जो है नहीं मिले योग्य उम्मीदवार। तो हमीरपुर बोर्ड ने खेल कोटे के पोस्ट कोड 946 रेडियोग्राफर के पद को भरने के लिए यहाँ पे परिणाम घोषित कर दिया है। योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण यह 3 पद खाली रह गए हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया है कि आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के इन 3 पदों को भरने के लिए जो है यहाँ पे दिसंबर 2021 में आवेदन मांगे थे। आयोग के पास 197 आवेदन आए, जिसमें से 192 आवेदन जो हैं शुल्क प्राप्त न होने और अन्य कमियों के कारण जो है रद्द कर दिए थे और शेष 5 अभ्यर्थियों को सीधे 15 अंक के मूल्यांकन के लिए बुलाया गया था 7 जून 2022 को और 5 में से 2 अनुपस्थित रहे, जबकि 3 अभ्यर्थी जो है भर्ती और पदोन्नति की शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। तो ये यहाँ से अपडेट आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो अपडेट है ये आपको JYT पोस्ट कोड 817 के लिए रहेगी। 4 दिन के भीतर जुटाएं 530 पदों की जानकारी। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की भर्ती के मामले में सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को नए निर्देश दिए हैं और कुछ रोज पहले आयोग ने सरकार से जो है 4 पेज का पत्र वापस भेजा था और जिसमें कहा था कि पोस्ट कोड 817 से हटाई जाने वाली 530 पदों की पोस्ट जो हैं किन विभागों की हैं और यहाँ पे उनको जानकारी नहीं थी या क्लियर नहीं हो रहा था। तो इस पत्र से जवाब में फाइनल अभी वापस नहीं आए हैं, लेकिन आयोग को यह निर्देश दिए गए हैं। जो फाइल भेजी गई थी तो वो अभी फाइल वापस नहीं आई है और आयोग को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन पदों की जानकारी संबंधित विभागों को ईमेल लिखकर जुटाई जाए और इसके लिए अधिकतम 4 दिन की डेडलाइन जो है वो तय की गई है। डेडलाइन पूरी होने के बाद जो है कार्मिक विभाग को आयोग इस बारे में अपडेट करें ताकि यदि कोई विभाग इसमें देरी करता है तो उसे जो है अलग से जो है निर्देश दिए जा सके। ठीक है, या 530 पोस्ट जो है 530 पद पोस्ट कोड 556 के पोस्ट कोड 817 में आए हैं और 556 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अंतिम फैसले तक इन पदों को हटाकर बाकी पदों पर रिजल्ट जो घोषित करने के लिए निर्देश राज्य सरकार ने पहले ही दे रखे हैं। लेकिन आयोग भेजे गए पत्र का फाइल पर जवाब मांग रहा है।
यदि कानूनी दृष्टि से भी देखें तो राज्य सरकार किसी भी चयन प्रक्रिया में लिखित रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही वजह है कि इस परीक्षा को लेकर भी राज्य सरकार सीधे तौर पर कोई डेडलाइन तय नहीं करने से बच रही है और इस पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को अब इंतज़ार नहीं हो रहा है और ये बार बार जो है टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं और आयोग टाइपिंग टेस्ट को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर चुका है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि यदि 530 पद हटाकर रिजल्ट घोषित करना है तो कम से कम यह तय हो जाना चाहिए कि 530 पद जो हैं किन किन विभागों के हैं। और यहाँ पे क्योंकि तर्क यह भी दिए जा रहे हैं कि 556 पोस्ट कोड से पोस्ट कोड 817 में आए हुए पदों में से कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनके पद आगे वापस लौट कर आए ही नहीं। यही वजह है कि आयोग भी असमंजस में है। तो ये दोस्तों 817 पोस्ट कोड के लिए अपडेट थी आपके लिए, ठीक। ITI डिप्लोमा धारकों के लिए यहाँ पे नौकरी का सुनहरा मौका। ITI से ट्रेनिंग के बाद बेरोजगार घूम रहे युवाओं को जल शक्ति विभाग में नौकरी का मौका मिल सकता है। जल शक्ति विभाग ने प्रदेश भर में 3,970 पद भरने के लिए फैसला कर लिया है और यहाँ पे मंत्रिमंडल में से इस भर्ती के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है। अब आगामी दिनों में जल शक्ति विभाग जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इस भर्ती में जल शक्ति विभाग की पूर्व में तय पॉलिसी के अनुरूप ही जो है पूरा करने की बात की जा रही है। जल शक्ति विभाग ने पंप ऑपरेटरों की को लेकर जो है यहाँ पे पूर्व में ITI डिप्लोमा धारकों को अवसर देता रहा है और यहाँ पे पूर्व में तय पॉलिसी के में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और डिजिटल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा करने वालों को पूर्व में हुई भर्ती में प्राथमिकता दी गई है। इसी पॉलिसी के आधार पर जो है अब जल शक्ति विभाग पैरा पंप ऑपरेटरों की भर्ती करता है तो ITI से डिप्लोमा करने वालों को अवसर मिलेगा। जल शक्ति विभाग ने इस बार कुल 3,970 पदों को 3,970 पदों में से 1,146 पद पैरा पंप ऑपरेटरों के लिए यहाँ पे भरने का फैसला लिया है। भर्ती और चयन प्रक्रिया के लिए जो है 10 अंक की मेरिट को आधार बनाया गया है और इसमें जो है 2 अंक तकनीकी तौर पर दक्ष आवेदकों को प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जिन आवेदकों के पास डिप्लोमा होगा उन्हें 2 अंक का फ़ायदा मेरिट में मिलेगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता और जाति प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र भी जो है यहाँ पे मेरिट आधार बनेंगे। और फिलहाल जल शक्ति विभाग में प्रस्तावित अन्य पदों की बात करें तो 480 पद जो है पैराफिटर और 2,344 पद जो है मल्टीपर्पज़ वर्करों के भरे जाने को प्रस्तावित है। जल शक्ति विभाग मंत्रिमंडल का फैसला आने के बाद जो है भर्ती की समीक्षा में जुट गया है और इसके लिए जो है पूर्व में तय पॉलिसी को भर्ती के आधार बनाया जाएगा। जल शक्ति विभाग के आलाधिकारी और अब जो है मंत्रिमंडल के फैसले को कॉपी का भी इंतजार कर रहे हैं। उधर जल शक्ति विभाग के सचिव विकास लाबरू का कहना है कि जल शक्ति विभाग ने भर्ती को लेकर जो है पॉलिसी बना रखी है जिसके जितने भी अब पद आगामी दिनों में भरे जाएंगे ये सभी उसी पॉलिसी के आधार पर जो है भरे जाएंगे। तो ये अपडेट थी आपके लिए, ठीक। ये दोस्तों अपडेट थी रेडियोग्राफर के लिए, कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं तो ये अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट जो दोस्तों अपडेट है यहाँ पे, सॉरी ये ब्लर हो गया है, तो यहाँ पे अपडेट है दोस्तों कि अब जो है हिमाचल प्रदेश में जो आपकी मेरिट बेस पर एडमिशनें होती थी उसकी तिथि जो है यहाँ पे बढ़ा दी है। आई थिंक इसकी तिथि जो है वो 30 जून कर दी है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली शो नहीं हो रहा है, कुछ पिक्चर में यहाँ पे फ़ोटो में कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैंने इसकी जो अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर डाल दी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे सभी सोशल मीडिया जो है ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे आप JOIT की तैयारी कर रहे हो, आप अपडेट के लिए हो, तो सारे ग्रुप के लिंक वहाँ पे दिए गए हैं, आप उसके माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट अपडेट जो है यहाँ पे मेरिट बेस्ड जो कोर्स होते हैं HPU की ओर से, उसके लिए जो है
बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। तो आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।